Hello everyone, welcome to Dakshans, your one-stop solution for e-learning. Okay, and in this class today we are going to do a lesson of class 6. Okay, and the name of the lesson is The Secret of True Happiness. So as the name suggests, the secret of true happiness. So as the name suggests, we try to find happiness in many things. I mean, in different things we try to find happiness. लेकिन जो सही मायने में हैप्पीनेस होती है, सच्ची हैप्पीनेस जो होती है, वो किस चीज़ में है, हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे. इस स्टोरी को हम पार्ट वाइज पढ़ेंगे, ठीक है. तो एक पार्ट में हमने हमारे स्टोरी का, जैसे कि आपने बुक में देखा होगा कि एक पार्ट 1 जो है स्टोरी का वो पिक्चर स्टोरी है, और जो पार्ट 2 है वो स्टोरी के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, जैसे कि एक स्टोरी लिखी जाती है उस फॉर्म में लिखी हुई है. तो आज जो हम करेंगे वो पिक्चर स्टोरी का करेंगे, ठीक है. द सीक्रेट ऑफ ट्रू हैप्पीनेस की पिक्चर स्टोरी वाला पार्ट जो है पार्ट 1 वो आज हम करेंगे. लेकिन उसके पहले कुछ हम स्टार्टअप एक्सरसाइजेस करेंगे जिससे कि हमें समझ में आए कि एक्चुअली हम इस स्टोरी में पढ़ने क्या जा रहे हैं, किस चीज़ के बारे में, जो मेन थीम है स्टोरी की वो क्या है, वो हमें इन चीज़ों से पता चलेगी. तो वॉल्ट व्हिटमैन उसने अपनी एक पोएम में लिखा था, एंड whoever walks a furlong without sympathy walks to his own funeral dressed in his shroud. ठीक है. तो ये जो है वॉल्ट व्हिटमैन, इनकी ये कोट है ये, और ये कहते हैं, इसका मतलब होता है कि अगर किसी के पास सिंपैथी नहीं है, सिंपैथी क्या होता है, दूसरों के लिए जो अपनापन होता है या फिर दया होती है, अपने दूसरों के शूज़ में अपने आप को रख के, मतलब दूसरे के जूते को पहन के समझना कि हाँ उसकी जगह पे मैं होता तो मुझे कितनी तकलीफ़ होती, मुझे कितना कष्ट होता, इस चीज़ को जो समझते हैं उसी को हम सिंपैथी कहते हैं, ठीक है. सिंपैथी जो है वो कब आती है, जब हम अपने को दूसरे की सिचुएशन में रख करके सोचें तब. तो जो सिंपैथी होती है, ठीक है ना, वो सिंपैथी विद ह्यूमैनिटी अगर किसी के पास नहीं है तो वो क्या है, ही इज़ डेड. तो वो कोई ज़िंदगी नहीं जी रहा है, वो एक मुर्दे की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहा है. इनके कहने का यही मतलब है कि अगर हम दूसरों के प्रति अगर हमारे अंदर ह्यूमैनिटी नहीं है, सिंपैथी नहीं है, हमारे अगर एम्पैथी नहीं है, तो हम क्या जीवन जी रहे हैं, हम बस जी रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, जी रहे हैं, ठीक है ना. तो यही ये कहना चाहते हैं, ठीक है. तो बिफोर वी डू द लेसन, एक छोटी सी पोएम है, इसको हम पढ़ेंगे. A plump little girl and a thin little bird were out in the meadows together. How cold that poor little bird must be without any clothes like mine, said she, although it is sunshiny weather. A nice little girl is that, said he, but oh, how cold she must be, for see, she hasn't a single feather. So each shivered to think of the other poor thing, although it was a sunshiny weather. Okay, so this is a very cute poem of a young girl, of a little girl and a bird, ठीक है, who were full of empathy towards each other. ठीक है, जिनके अंदर क्या था, इतनी एम्पैथी थी कि एक दूसरे की प्रॉब्लम के बारे में सोच के वो अंदर से क्या हो जा रहे हैं, सिहर जा रहे हैं, अंदर से वो शिवर करने जा रहे हैं. तो हम इस पोएम को आपको समझा देते हैं पहले, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. अ प्लम्प लिटिल गर्ल एंड अ थिन लिटिल बर्ड. तो 2 लोग हैं, एक कौन है, एक प्लम्प लिटिल गर्ल है, ठीक है, और एक थिन लिटिल बर्ड है, यानी कि एक मोटी सी लड़की है और एक पतला सा बर्ड है, ठीक है, मोटी सी लड़की और पतला सा बर्ड है. वेयर आउट इन द मीडोज टुगेदर. वो लोग कहाँ पे हैं, वो लोग ऐसे खेतों में, खलिहानों में ऐसे घूम रहे हैं, बाग बगीचे में घूम रहे हैं. हाउ कुड दैट पुअर लिटिल बर्ड मस्ट बी. तो वो कहती है, जो बर्ड विदाउट एनी क्लोथ्स लाइक माइन. तो जो गर्ल है, शी मतलब कौन है, शी मतलब गर्ल. तो ये जो गर्ल है वो कहती है, हाउ कोल्ड दैट पुअर लिटिल बर्ड मस्ट बी, कि वो जो बर्ड है उसको कितनी ठंड लग रही होगी, ठीक है ना. हाउ कोल्ड दैट पुअर लिटिल बर्ड मस्ट बी. मेडोज का मतलब होता है जो क्या बोलते हैं, बगीचा बोल सकते हैं, बाग बगीचे वाली जगह,
ठीक है, इसी को हम बोलते हैं जहाँ पे पानी, बाग, बगीचे, मतलब क्लोज टू नेचर। ओके, तो वो कहती है कि हाउ कोल्ड दैट पुअर लिटिल बर्ड मस्ट बी। वो जो बर्ड है उसको कितनी ठंड लग रही होगी, वो कितनी ठंडी होगी। क्यों? क्योंकि उसने मेरी तरह कपड़े नहीं पहने हैं। क्यों? क्योंकि वो मेरी तरह कपड़े उसने नहीं पहने हैं, तो बेचारी को कितना ठंड लग रहा होगा। उस लड़की ने सोचा, ऑल्दो इट इज सनशाइनी वेदर, जबकि वेदर जो है वो खराब नहीं है। ऑल्दो इट इज सनशाइनी, यानी कि धूप खिली हुई वेदर है। सनशाइनी मतलब कैसी वेदर है? धूप खिली हुई है। लेकिन फिर भी इस वेदर में भी उस लड़की को, उस बर्ड के लिए बहुत दुख हो रहा है। क्यों? क्योंकि उस बर्ड ने कोई कपड़े नहीं पहने हैं। A nice little girl is that, said he। और ये ही कौन है? ही है वो चिड़िया, वो बर्ड। ठीक है, तो वो क्या कहता है कि a nice little girl is that, said he, she hasn't but oh how cold she must be, for see she hasn't a single feather। तो उसे लगता है कि अरे कितनी प्यारी लड़की है, ठीक है, लेकिन उसे कितनी ठंड लग रही होगी। क्यों? क्योंकि उसके बॉडी पर एक भी पंख नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी पर एक भी पंख नहीं है। तो उसे लग रहा है, उसके लिए दुख हो रहा है कि उसके पास कपड़े नहीं है, और बर्ड को, उस लड़की के लिए दुख हो रहा है कि उसके पास एक भी पंख नहीं है, बेचारी ठंड से कैसे बचेगी। So each shivered to think of the other poor thing। तो हर शिवर्ड मतलब क्या? कांपना। तो हर को उस ना बर्ड को ठंडी लग रही है, ठीक है, और ना ही गर्ल को ठंडी लग रही है। क्या हो रहा है? ना बर्ड को ठंडी लग रही है और ना ही गर्ल को ठंडी लग रही है, लेकिन फिर भी एक दूसरे के बारे में सोच के वो क्या हो जाते हैं? कांप उठते हैं। एक दूसरे के दुख के बारे में सोच के वो कांप उठते हैं। उसे लगता है कि वो कितनी दुखी है, उसके बॉडी में एक भी पंख नहीं है, उसे कितनी ठंड लग रही होगी। और लड़की सोचती है उसने कपड़े नहीं पहने हैं तो उसे कितनी ठंड लग रही होगी। तो दोनों एक दूसरे के दुख के बारे में, एक दूसरे के ठंड लगने के बारे में सोच के कांप उठते हैं, है ना। ऑल्दो इट वॉज अ सनशाइनी वेदर, जबकि कोई भी गर्मी ठंड नहीं थी, अच्छा मौसम था, धूप खिली हुई थी, फिर भी वो उसके दुख के बारे में सोच के ही बहुत दुखी हो जाते हैं। तो ऐसी जब सिचुएशन होती है, जब हम दूसरों के दुख में दुखी होते हैं, तो ऐसे लोगों को, ऐसी सिचुएशन को क्या बोलते हैं? एम्पैथी। क्या बोलते हैं? एम्पैथी। जो कि हम इसको एक, अगर हमें इस पोएम को एक टाइटल देना होगा तो हम इस पोएम को क्या टाइटल दे सकते हैं? एम्पैथी। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस पोएम में खुद तो दुखी नहीं है, लेकिन दूसरे को दुख को देख करके दोनों ही, बर्ड और गर्ल, दोनों क्या हो जा रही हैं? दुखी हो जा रही हैं, है कि नहीं? चलिए, तो वेयर वॉज द लिटिल गर्ल? वेयर वॉज शी? कैन यू टेल मी वेयर शी वॉज? यस, शी वॉज इन द meadows। ठीक है, शी वॉज इन द meadows। हाउ डिड शी लुक? शी लुक्ड, हाउ डिड शी लुक्ड? हाँ, बोलो। यस, शी लुक्ड प्लम्प। प्लम्प मतलब क्या होता है? मोटा। क्या होता है? मोटा। शी लुक्ड प्लम्प। व्हाट डज शी फील अबाउट द बर्ड? बर्ड के बारे में वो क्या सोच रही थी? दैट बर्ड डज नॉट हैव अ क्लोथ्स, सो शी मस्ट बी फीलिंग कोल्ड। द बर्ड डज नॉट हैव क्लोथ्स, द बर्ड इज नॉट वेयरिंग clothes, he must be feeling cold। तो he must be feeling cold। ठीक है, ये क्या सोच रही थी कि बर्ड ने जो है कोई कपड़े तो पहने नहीं है, तो उसे क्या लग रही होगी? ठंड लग रही होगी। हाउ डिड द बर्ड फील अबाउट द गर्ल? तो बर्ड को क्या लग रहा था गर्ल के बारे में? दैट द गर्ल मस्ट बी फीलिंग कोल्ड। गर्ल मस्ट बी कोल्ड। क्यों? क्यों? बिकॉज शी डज नॉट हैव अ सिंगल फेदर। Because
she doesn't have a single feather. ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के बारे में सोच के बहुत दुखी हो रहे हैं. Was the bird feeling cold? No, because she had feather, है ना. She was not feeling cold. क्यों? क्योंकि उसके पंखों से उसे ठंड नहीं लग रही थी. And it was a sunshiny day. ठीक है, it was a sunshiny day. Was the girl feeling cold? No. Same reason, because it was the sun shining day and she was wearing clothes. ठीक है, she was wearing clothes and it was a sunshiny day. So ये है हमारी पोयम. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वो स्टोरी. ठीक है ना, जो हम पढ़ने जा रहे हैं, द सीक्रेट ऑफ ट्रू हैप्पीनेस. ठीक है ना. Before we start the story, there is one more exercise that we are going to do. All of us are God's children. हम सभी भगवान के ही बच्चे हैं. ठीक है, and God loves us all. और God जो है वो हम सबको बहुत प्यार करता है. God जो है वो हम सबको बहुत प्यार करता है. But who do you think God loves most? लेकिन God सबसे ज़्यादा प्यार किसको करता है? जो उसका सबसे प्रिय भक्त है, उसको जो है वो कौन है? प्रिय भक्त नहीं, जिसको गॉड सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वो कौन है? ठीक है, तो वन हु प्रेजेस डेली, जो रोज पूजा करता है वो. ठीक है, प्रेजेस डेली यानी क्या? रोज पूजा करने वाला. ठीक है, वन हु रिमेन्स हेल्दी, जो हेल्दी रहता है उससे प्यार करते हैं. वन हु बिकम्स वेल्दी, या फिर जो बहुत ही धनी होते हैं उनसे प्यार करता है. या फिर वन हु हेल्प द पुअर एंड द नीडी, या फिर जो गरीबों की मदद करता है और नीडी लोगों की हेल्प करता है उनसे. तो तुम्हें क्या लगता है? यस, दिस इज वेरी इजी टू गेस. हाँ, तो हमारी जो मोरल वैल्यूज़ हैं, हमें जो बचपन से सिखाया जा रहा है, वो मोरल वैल्यूज़ क्या बताता है कि हाँ, भगवान किसको सबसे ज़्यादा प्यार करते होंगे? वो करते होंगे उसको जो दूसरों की हेल्प करता है, दूसरों की ज़रूरत के टाइम मदद करता है, और जो गरीबों की मदद करता है, भगवान उसे ही सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं. ये हम हमेशा से स्कूल में भी पढ़ते आ रहे हैं, घर में भी हमने यही सब सीखा है ना. तो हम अब देखेंगे, हम आज जो स्टोरी पढ़ेंगे वो स्टोरी ऐसे ही लोगों के बारे में है. हियर इज़ द स्टोरी ऑफ टू नोबल सोल्स डियरेस्ट टू गॉड, जो भगवान के बहुत ही प्रिय हैं. टू नोबल सोल्स यानी कि दो ऐसी आत्मा. ठीक है, ऐसी निर्मल आत्मा जो भगवान को क्या है? बहुत ही प्रिय है. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. द स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस स्टूड ऑन अ टॉल कॉलम हाई अबव द सिटी. तो जो स्टैचू थी, स्टैचू क्या होता है? मूर्ति. ठीक है, ये जो मूर्ति थी किसकी थी? हैप्पी प्रिंस की मूर्ति. वो कहाँ पे थी? एक बड़े से कॉलम पे. ठीक है, ये जो होता है दिस इज कॉलम. ठीक है, तो इस कॉलम के ऊपर ऐसा ही एक कॉलम बना हुआ था, लंबा सा मीनार जैसा था. ठीक है ना, और उस मीनार के ऊपर ये स्टैचू जो है वो लगी हुई थी. ही वॉज ग्लिडेड इट ऑल ओवर विथ थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड. और उसके पूरे मूर्ति में क्या था? जो मूर्ति है उस पे किस थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड, जो गोल्ड होता है, सोना होता है, सोने के उससे वो ढका हुआ था. ठीक है ना, वो पूरी मूर्ति जो है वो किससे ढकी हुई थी? सोने के पतले पतले प्लेट्स से ढकी हुई थी. फॉर आईज ही हैड टू ब्राइट सफायर्स, और उसकी आंखों में दो बड़े बड़े क्या थे? सफायर थे. ठीक है, सफायर क्या होता है? वो एक तरह का कीमती पत्थर होता है. ठीक है, कीमती पत्थर होता है जिसको हम लोग नीलम भी बोलते हैं.
ठीक है, क्या बोलते हैं, नीलम भी बोलते हैं, ठीक है। और एक अ लार्ज रेड रूबी ग्लोड ऑन हिज स्वॉर्ड हिल्ट, और जो स्वॉर्ड होता है, स्वॉर्ड क्या होती है, तलवार, ठीक है, तो तलवार के हिल्ट के ऊपर, ठीक है, ठीक है, तलवार के हिल्ट के ऊपर, तलवार का जो ऊपर का जो कोना होता है, ठीक है ना, तलवार का जो ऊपर में पकड़ने वाला जो हिस्सा होता है, ठीक है ना, उसके ऊपर क्या लगा हुआ था, पकड़ने वाले हिस्से के ऊपर एक रूबी, ये भी क्या होती है, रेड रूबी, ये भी एक कीमती पत्थर होता है, ठीक है। जो सफ़ायर होता है वो ब्लू कलर का होता है और रूबी जो है वो रेड कलर का होता है, तो कीमती पत्थर, ठीक है, ये भी एक कीमती पत्थर होता है जिसको क्या बोलते हैं, रत्न, ये जो होते हैं ना, रत्न होते हैं ये कीमती पत्थर। तो एक हैप्पी प्रिंस की मूर्ति बनी हुई थी, एक बड़े से कॉलम के ऊपर उसे रखा हुआ था, और वो पूरी मूर्ति जो है वो पतले पतले प्लेट्स जो होते हैं गोल्ड के, उससे ढकी हुई थी। उसके आंखों में 2 बड़े बड़े कीमती नीलम लगे हुए थे, सफ़ायर लगे हुए थे, और एक बड़ी सी रेड रूबी जो है वो उसके तलवार में चिपकाई गई थी। यानी कि वो जो हैप्पी प्रिंस थे उसकी मूर्ति को बनाने में बहुत खर्चा किया गया था, है ना। हाँ, तो वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी अ लिटिल स्वेलो। अभी मैंने पहले जब स्टोरी स्टार्ट करने वाली थी तो मैंने कहा था कि दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी इज अ पिक्चर स्टोरी। तो पिक्चर स्टोरी में क्या होता है, पिक्चर्स होते हैं और फिर क्लाउड बॉक्सेस होते हैं, उनमें उन पिक्चर जिनकी होती है उनके डायलॉग्स जो है वो लिखे रहते हैं, और जो स्टोरी होती है वो एक बॉक्स में समझाया हुआ रहता है, और जो भी डायलॉग्स होते हैं वो इन्वर्टेड कॉमास करके नहीं लिखे होते हैं, वो किस में लिखे होते हैं, क्लाउड बॉक्स में लिखे होते हैं, ठीक है। तो जब वो थिंक करते हैं, अगर वो किसी डायलॉग को, मतलब किसी भी बात को अगर वो सोच रहे होते हैं, तो जो डायलॉग बॉक्स होती है वो ऐसे डॉट डॉट वाली होती है, ठीक है ना। तो इसमें ये जो स्टोरी है, इसमें मैं जब पढ़ा रही हूँ तो उसमें समझा दूंगी। तो वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी अ लिटिल स्वेलो, तो वहाँ पे एक रात उस सिटी के ऊपर से एक छोटी सी स्वेलो जो है एक चिड़िया होती है, ठीक है ना, एक प्रकार की चिड़िया होती है जिसको हम स्वेलो बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रकार की चिड़िया होती है जिसे हम हिंदी में नारायण मुखी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नारायण मुखी, ठीक है ना। तो एक बार एक रात एक चिड़िया जो है उस शहर से, जहाँ पे हैप्पी प्रिंस की वो स्टैचू थी, उस स्टैचू के पास से एक चिड़िया जो है वो गुजरी। His friends had all gone away to Egypt 6 weeks before, ठीक है।
तो उसके जो फ्रेंड्स थे वो 6 हफ्ते पहले ही कहाँ चले गए थे, इजिप्ट को चले गए थे। ठीक है, जब बहुत ठंड पड़ने लगती है, अगर किसी प्रदेश में बहुत ठंड पड़ने लगती है तो जो चिड़िया है वो ऐसे प्रदेश में, ऐसे देशों में माइग्रेट कर जाती हैं जहाँ पे ठंड जो है वो कम लगती है, और जब ठंड ख़त्म हो जाती है तो फिर सब अपनी जगह पर वापस आ जाती हैं। तो ये स्वैलो भी जो थी उसके सारे फ्रेंड्स जो हैं वो इजिप्ट चले गए थे, क्योंकि ठंड काफ़ी बढ़ गई थी और वो ठंड को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, तो वो चले गए थे। ठीक है, 6 weeks बिफोर, बट ही हैड स्टेड बिहाइंड, लेकिन वो वहीं पे रुक गई थी। ठीक है, नाउ ही वॉन्टेड टू गो टू, बट, और अब वो भी जाना चाहती थी, इसीलिए वो उस शहर में आई थी। ठीक है, लेकिन रात हो गया था। इट इज़ डार्क एंड आई एम फीलिंग टायर्ड आफ्टर फ्लाइंग ऑल डे लॉन्ग। ठीक है, तो वो कहती है कि बहुत रात हो गई है और मैं बहुत थक गई हूँ, पूरा दिन जो है वो फ्लाई कर करके मैं बहुत थक गई हूँ। आई शुड टेक सम रेस्ट, वेयर शैल आई पुट अप। तो वो कहती है कि मुझे क्या करना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए। वेयर शैल आई पुट अप, यानी कि मैं कहाँ पे अपने ठहरने की जगह बनाऊँ। ठीक है, वेयर शैल आई पुट अप, यानी मैं कहाँ पे ठहरूं। ठीक है, यही वो सोचती है कि वेयर शैल आई पुट अप। और मैंने बताया क्लाउड बॉक्स जो है उसमें जब ये डॉट 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 होता है, यानी ये डायलॉग जो है बर्ड बोल नहीं रही है, ये अपने मन में सोच रही है। ठीक है, तो वो कहती है कि काफ़ी रात हो गई है और मैं बहुत थक गई हूँ दिन भर उड़ के, तो अब मुझे रेस्ट करना चाहिए, तो मैं कहाँ जा कर के रेस्ट करूँ। ठीक है, जस्ट देन ही सॉ द स्टैचू ऑन द टॉल कॉलम। फिर तभी उसने क्या देखा कि एक बड़ी सी स्टैचू है, एक बड़े से चबूतरे के ऊपर, एक बड़े से कॉलम के ऊपर एक बड़ी सी स्टैचू है। I'll put up there, it is fine place with plenty of fresh air। तो वो कहती है कि चलो मैं वहीं चली जाती हूँ, ये बहुत ही अच्छी जगह है और वहाँ पे हवा भी बहुत अच्छी आ रही है। ठीक है, तो वो कहती है कि मैं यहीं पे ठहरती हूँ, पुटअप मैंने अभी बताया, ठहरती हूँ, ये बहुत ही अच्छी जगह है, फाइन प्लेस, और बहुत सारा फ्रेश एयर है यहाँ पे। ठीक है, अब वो क्या कहती है कि आई हैव अ गोल्डन बेडरूम। वो क्या कहती है, वो कहाँ जा कर के रुकती है, ही अलाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस। जो हैप्पी प्रिंस का फीट था वो वहीं पर जा कर के सो जाता है। ठीक है ना, अपने आप को वो कहाँ पे रुकता है, कहाँ ठहरता है, कहाँ रुकता है, जहाँ पे हैप्पी प्रिंस का फीट होता है उसके ऊपर। और वो क्या सोचता है कि आई हैव अ गोल्डन बेडरूम, मेरा जो बेडरूम है वो कैसा है, वो गोल्डन है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हैप्पी प्रिंस जो है वो गोल्ड से बना हुआ था, गोल्ड से बना नहीं हुआ था एक्चुअली, वो गोल्ड से पूरा ढका हुआ था। तो वो कहती है कि आई हैव अ गोल्डन बेडरूम। बट जस्ट एज ही प्रिपेयर्ड टू स्लीप अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम। लेकिन जैसे ही वो सोने के लिए तैयार हो रहा था, जैसे ही वो सोने की कोशिश कर रहा था, एक बड़ा सा पानी का बूंद उसके ऊपर गिरता है। ठीक है, व्हाट अ क्यूरियस थिंग, देयर इज नॉट अ क्लाउड इन द स्काई, द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर एंड ब्राइट एंड येट इट इज रेनिंग। ठीक है, तो वो कहता है कि व्हाट अ क्यूरियस थिंग, कितनी अजीब बात है। क्यूरियस मतलब क्या, रहस्यमयी, अजीब सी बात है। ठीक है, कितनी रहस्यमयी बात है। ठीक है, देयर इज नॉट अ क्लाउड इन द स्काई, एक भी आकाश में बादल नहीं है, सारे तारे दिख रहे हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी बारिश हो रही है। और अब ये देखो, ये जो बॉक्स है ये क्या है, इस तरह का जो होता है, ये अब वो बोल रहा है, जब मुंह से वो बोल रही है स्वैलो। ठीक है, तो अब ये जो बॉक्स है ये इस तरह का जो डॉट डॉट होता है, जब हम थिंक करते हैं तो थिंक करने के लिए वो बॉक्स यूज़ किया जाता है, और बोलने के लिए कोई भी डायलॉग्स को जो बोला जा रहा है उसको लिखने के लिए पिक्चर स्टोरी में ये वाली बॉक्सेस यूज़ की जाती हैं। ठीक है, तो वो कहती है कि कैसी रहस्यमयी बात है, एक भी बादल नहीं है आकाश में। ठीक है, और सारे तारे जो हैं वो एकदम चमक रहे हैं, लेकिन फिर भी बारिश हो रही है। बारिश कहाँ से हुई? What is the use of a statue if it cannot keep the rain off? I must look for some other place. ठीक है,
तो कहता है कि स्टैचू का क्या फ़ायदा, अगर वो मुझे बारिश से नहीं बचा सकता है तो ऐसे स्टैचू का क्या फ़ायदा, ठीक है। और फिर वो कहती है कि मुझे दूसरी जगह देखनी चाहिए, ठीक है। बट बिफोर ही हैड ओपनड हिज विंग्स टू फ्लाई अवे, लेकिन अभी वो उड़ने के लिए अपना पंख फैलाया ही था, अब थर्ड ड्रॉप फेल, तभी एक तीसरा ड्रॉप उसके ऊपर गिरता है और वो तब बोलती है उप्स। जब फर्स्ट ड्रॉप गिरा तो उसने कहा कि ये बारिश कहाँ से हो रही है, कोई बादल ही नहीं है। जब दूसरा ड्रॉप गिरा है तो उसने कहा कि अरे इस स्टैचू का क्या फ़ायदा, मुझे दूसरी जगह देखनी चाहिए। तभी तीसरा ड्रॉप भी गिरता है और जब तीसरा ड्रॉप गिरता है तो बर्ड जो है वो कहता है कि ओप्स, ठीक है। द स्वेलो लुक्ड अप, अब वो ऊपर देखता है तो ही सॉ द आईज ऑफ द हैप्पी प्रिंस फिल्ड विथ टीयर्स। तो वो क्या देखता है कि जो हैप्पी प्रिंस की मूर्ति है उसकी जो आंखें हैं वो पूरी आंसुओं से भरी हुई है, ठीक है। हैप्पी प्रिंस की आंखों में आंसू हैं। वो क्या देखता है कि हैप्पी प्रिंस की आंखों में आंसू है। हु आर यू, वाई आर यू वीपिंग। तो जो बर्ड है वो फिर उसको पूछती है कि तुम कौन हो और तुम रो क्यों रहे हो, ठीक है। अब वो बहुत आश्चर्य करती है कि अरे ये तो मूर्ति है और मूर्ति रो रही है, तो वो बहुत आश्चर्य होता है उसे और वो पूछती है कि कौन हो तुम और तुम क्यों रो रहे हो, ठीक है। When I was alive, I did not know what tears were. तो जो हैप्पी प्रिंस है वो कहता है कि जब मैं जिंदा था, when I was alive यानी जीवित, जब मैं जीवित था तो मुझे पता नहीं था कि आंसू क्या होते हैं, ठीक है। I lived in the royal palace, मैं जो था वो शाही महल में रहता था। रॉयल पैलेस क्या हो गया, शाही महल। तो मैं शाही महल में रहता था। Where sorrow was not allowed to enter, जहाँ पे दुख घुस भी नहीं सकती थी। दुख जो है वो क्या नहीं हो सकती थी, वो अंदर नहीं घुसती थी, अलाउड नहीं था, उसको घुसना नहीं था। My courtiers, मेरे जो दरबारी थे, ठीक है, मेरे जो दरबारी थे, called me the happy prince and happy indeed I was, वो मुझे बोलते थे क्या, हैप्पी प्रिंस यानी खुश राजकुमार, जो राजकुमार खुश रहता है वो, और सही में मैं बहुत खुश था। तो वो कहता है कि जब मैं जीवित था तो मुझे पता ही नहीं था कि आंसू क्या होते हैं, और मैं जिस शाही महल में रहता था वहाँ पे दुख तो घुस भी नहीं सकता था, और इसीलिए मेरे सारे दरबारी मुझे कहते थे हैप्पी प्रिंस। आफ्टर माई डेथ, लेकिन मेरी डेथ के बाद, मेरी मौत के बाद, ठीक है, क्या किया मेरे कोर्टियर्स ने, मेरे दरबारियों ने, हैव सेट मी अप वेरी हाई, मुझे यहाँ एकदम ऊंचाई पे उन्होंने मेरी मूर्ति बना के और मुझे सेटअप कर दिया है। फ्रॉम हियर आई कैन सी ऑल द अगलीनेस एंड ऑल द माइजरी ऑफ माई सिटी। तो यहाँ से मैं अपने शहर की सारी बुराइयाँ, ठीक है, शहर की सारी बुराइयाँ और सारी कठिनाइयाँ देख सकता हूँ, ठीक है। ऑफ माई सिटी दो माई हार्ट इज मेड ऑफ लेड। तो ये क्या होता है, लेड एक तरह का मेटल होता है, एक मेटल होता है। तो मेरा दिल जो है वो किससे बना हुआ है, दिल जो है वो लेड से बना हुआ है। लेड एक मेटल होता है जो भारी होता है और काफ़ी कोल्ड होता है, ठीक है, इसका जो टेम्परेचर होता है वो कोल्ड होता है। तो वो कह रहा है कि एज कोल्ड एज लेड, ऐसे बोलते हैं, तो वो कोल्ड होता है। लेकिन वो कहता है कि दो माई हार्ट इज मेड ऑफ लेड, मेरा जो दिल बनाया गया है वो लेड का है, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को रोने से रोक नहीं सकता हूँ। मैं आई कांट चूज बट वीप। तो इसका मतलब क्या हुआ, आई कांट चूज बट वीप का मतलब हुआ कि मैं अपने आप को रोने से रोक नहीं सकता हूँ, मैं रोने से अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। ठीक है। फार अवे इन द लिटिल स्ट्रीट देयर इज अ पुअर वुमन। फिर वो कहता है कि बाहर, ठीक है, यहाँ से काफ़ी दूर, ठीक है, लिटिल स्ट्रीट यानी कि शहर की गली में, एक छोटी सी गली में, देयर इज अ पुअर वुमन, एक
कौन है? एक औरत है। शी इज सीमस्ट्रेस। तो जो सिलाई करने वाली औरत होती हैं उनको क्या बोलते हैं? सीमस्ट्रेस। तो सिलाई बुनाई करने वाली औरत है। हाँ, हर हैंड्स आर ऑल प्रिक्ड बाय द निडल। प्रिक्ड यानी क्या? पूरे उसके हाथ जो हैं उसमें चुभे हुए हैं, उसमें निडल से चुभने के निशान हैं। इन द कॉर्नर ऑफ द रूम हर लिटिल बॉय इज लाइंग विथ फीवर। उसका जो बच्चा है वो बीमार है, ठीक है, उसका छोटा बेटा जो है वो बीमार है। ही इज क्राइंग फॉर फूड, और वो खाना मांग रहा है, वो भोजन मांग रहा है। बट द पुअर मदर हैज नथिंग टू गिव हिम। लेकिन जो माँ है उसके पास उसको देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो वो कहती है कि इन द कॉर्नर ऑफ अ रूम लिटिल बॉय इज लाइंग विथ फीवर। तो वो सिलाई करने वाली औरत है और वो बहुत गरीब है। उसके सिलाई कर करके उसके पूरे हाथ जो है वो पूरे गड्ढे हो गए हैं, प्रिक्ड हो गए हैं, ठीक है। उसका बेटा जो है वो पूरा बीमार है और वो खाना मांग रहा है, लेकिन माँ के पास कुछ भी देने को नहीं है, ठीक है। लिटिल स्वेलो प्लीज पिक आउट द रूबी फ्रॉम माई स्वॉर्ड। और वो कहता है कि लिटिल स्वेलो उस पक्षी को कहता है, उस बर्ड को कहता है कि प्रिंस, कि मेरी जो स्वॉर्ड है, मेरी जो तलवार की हिल्ट है, उसमें जो रूबी लगा हुआ है उस रूबी को ले जाओ, ठीक है। एंड टेक इट टू द पुअर वुमन। माई फीट आर फास्टन टू द पेडेस्टल एंड आई कैन नॉट मूव। क्यों? क्योंकि मैं खुद नहीं जा सकता हूँ, मेरे जो पैर हैं वो क्या है? बंधे हुए हैं, फास्टन्ड, ठीक है, यानी कि कैसे हैं? बंधे हुए हैं इस पेडेस्टल से, इस कॉलम का जो वो चबूतरा है उससे, ठीक है, चबूतरे से बंधे हुए हैं और इसीलिए मैं जा नहीं सकता हूँ, मैं मूव नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मुझे बहुत दुख हो रहा है उस औरत की तकलीफ को देख करके। तो तुम क्या करो कि तुम इस रूबी को मेरे स्वॉर्ड में से निकाल करके ले जाओ और उस औरत को दे दो ताकि वो अपने बेटे के लिए दवाई और खाना खरीद सके, ठीक है। तो एंड प्लीज स्टे विथ मी फॉर द नाइट एंड बी माई मैसेंजर। और वो कहता है कि प्लीज़ आज की रात मेरे साथ रहो और मेरे मैसेंजर बन के रहो। मैसेंजर कौन होते हैं? जो संदेशवाहक होते हैं, यानी जो हमारे संदेश को दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसको हम मैसेंजर कहते हैं। तो वो कहता है कि आज की रात तुम मेरे साथ रहो, मेरा संदेशवाहक बन करके, और प्लीज़ ये काम मेरा कर दो। इट इज़ वेरी कोल्ड हियर बट आई विल डू इट। तो जो बर्ड है स्वेलो वो भी बहुत अच्छा है, और वो कहता है कि यहाँ बहुत ठंड है लेकिन मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू लिटिल स्वेलो। तो प्रिंस उसको कहता है कि थैंक यू बोलता है, ठीक। द स्वेलो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंसेस स्वॉर्ड। तो रूबी वो क्या करता है कि उसमें से वो रूबी को निकाल लेता है एंड फ्लू अवे विथ इट इन हिज बीक इफ यू ओवर द रूफ्स ऑफ द सिटी, ठीक है ना। तो उसमें से रूबी निकाला उसने और उसको अपने चोंच में दबाया और फिर वो चल दिया। कहाँ पे? सिटी के ऊपर, छत के ऊपर से वो चल देता है वहाँ से। At last he came to the poor woman's house. उसके बाद वो उस औरत के घर पहुँचता है, ठीक है। The boy was tossing feverishly in his bed. और जो लड़का था वो क्या कर रहा था? इधर से उधर पलट रहा था। काफ़ी बुखार था उसे, उसने कुछ खाया भी नहीं था, तो क्या हो रहा था? इधर से उधर क्या कर रहा था? पलट रहा था। The mother was so tired that she had fallen asleep. और माँ जो थी वो इतनी थकी हुई थी कि वो क्या कर गई थी? सो गई थी। शी हैड फॉलन asleep. बेचारी काम करके वो इतनी ज़्यादा थक गई थी कि वो वहीं पर सो गई थी, ठीक है। द स्वेलो हॉप्ड इन एंड लेड द ग्रेट रूबी बिसाइड द वुमेन्स थिम्बल। तो उसने क्या किया? स्वेलो अंदर घुसी और उसने क्या किया? वो जो रूबी था उसको, वो जो कपड़े सिल रही थी, ठीक है, उसके पास में ले जा करके रख दिया। Then he gently flew round the bed and fanned the boy's forehead with his wings. और फिर वो लड़के के पास जाती है और अपने पंखों से उसको हवा कर देती है। How cool I feel, I must be getting better. तो बच्चा जो है उसे बहुत राहत मिलता है और वो कहता है कि कितनी ठंड लग रही है अब मुझे।
जरूर मैं अच्छा हो रहा हूँ, ठीक है। Then the swallow flew back to the happy prince and told him what he had done. उसके बाद swallow जो है वो happy prince के पास खुशी खुशी जाता है और कहता है कि देखो मैंने तुम्हारा काम कर दिया, ठीक है। How curious! Now I feel quite warm although it is so cold. और फिर उसके बाद कहता है कि अरे कितनी अजीब बात है। क्यूरियस मतलब क्या होता है? अजीब बात है। कितनी अजीब सी बात है कि मैंने तुम्हारा इतनी ठंड में भी मुझे बहुत ही गर्मी महसूस हो रही है, ठीक है। इतना ठंड में भी मुझे क्या हो रहा है? गर्मी महसूस हो रही है। तो प्रिंस उसको बोलता है इट इज़ बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्ट, इसीलिए तुम्हें गर्मी महसूस हो रही है क्योंकि तुमने एक अच्छा काम किया है। The swallow spent the night with the prince and woke up at sunrise. फिर swallow जो है वो उसके पैर के पास सो जाता है। He spent the day flying over the city. और फिर उसके बाद वो पूरा दिन जो है वो उड़ता है सिटी के ऊपर, पूरा चारों तरफ चक्कर लगाता है। When the moon rose, if you back to the prince to say goodbye. और जब चांद निकलता है, ठीक है, तो वो क्या करता है? वो वापस प्रिंस के पास आता है गुड बाय बोलने के लिए। तो वो पूरा दिन जो है वो काम करता है, ठीक है। रात को वो आकर के फिर सो जाता है। पूरा दिन जो है वो शहर में घूमता है। उसके बाद रात को सोचता है कि एक बार प्रिंस को गुड बाय बोल दूँ, उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा। लेकिन क्या वो जा पाता है? प्रिंस उसे जाने देता है या फिर कुछ और होता है? ये हम इस स्टोरी के अगले पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बी गुड।